हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू होगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को मतदाताओं और बाजारों को भरोसा दिलाने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को हुए आकस्मिक निचले सदन के चुनाव में उनकी कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1955 में स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2/3 बहुमत हासिल किया। व्यापार समझौते और रूसी तेल को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार में हर मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है। उन्होंने किसान संगठनों की चिंताओं को दूर करते हुए भरोसा दिलाया कि इस समझौते में संवेदनशील वस्तुओं को बाहर रखा गया है, इसलिए किसान को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमात प्रमुख ने कहा कि आने वाला चुनाव वर्चस्व और दबदबे की राजनीति करने वाली ताकतों को रेड कार्ड दिखाएगा। उन्होंने देश में मौजूदा हालात और कई चुनौतियों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इसे भुलाने लायक बजट बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री पिछले साल के वादे भूल गई हैं। विपक्ष और सरकार के बीच हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। SASCI योजना को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। पक्षपात के आरोप लगाते हुए भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया। PDP विधायक वहीद पारा ने SASCI योजना को जम्मू कश्मीर को कर्ज के जाल में धकेलने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री को चिताया। असदुद्दीन ओवैसी ने कथित नफरत भरे भाषण के एक वीडियो को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सार्वजनिक मंचों के जरिए वर्षों से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिए हैं। तिरुचि सिवा ने इंडो-US व्यापार समझौते पर संसद को जानकारी दिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आरोप में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कार्यपालिका के सभी फैसलों की जानकारी पहले संसद को दी जानी चाहिए, उसके बाद ही मीडिया को। फिल्म जननायकन के निर्माता ने मद्रास हाईकोर्ट से दायर रिट याचिका वापस लेने का फैसला किया है। KVN प्रोडक्शंस LLP द्वारा संशोधन समिति को संदर्भ देने पर सहमति के बाद यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति PT आशा के समक्ष फॉर विड्रॉल के रूप में सूचीबद्ध होने की संभावना है। जापान के नेता साने ताकाइची ने कहा कि वह देश की क्षेत्रीय जल सीमाओं की पूरी मजबूती से रक्षा करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो बनाने और विदेशी निवेश से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की समीक्षा के लिए समिति गठित करने वाला विधेयक लाने की बात भी कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सांसदों से किसी खतरे के कारण नहीं बल्कि डर की वजह से लोकसभा में नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के साथ हुए समझौते और उसके किसानों पर पड़ने वाले असर को लेकर बजट पर चर्चा से बच रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली में JNNURM योजना के तहत फ्लैट आवंटन न होने के मामले में केंद्र सरकार जांच कराने पर विचार कर रही है। यह बयान राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के उस सवाल के जवाब में आया जिसमें उन्होंने बताया कि बने 52,344 फ्लैटों में से सिर्फ 4,871 ही गरीबों को मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवाद ने समाज को कोई भी लाभ नहीं दिया बल्कि केवल विनाश और हिंसा फैलाई है। उन्होंने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की और सम्मानजनक पुनर्वास का आश्वासन भी दिया। PCB सूत्रों के अनुसार BCB की अपील के बाद नकवी भारत के खिलाफ मैच को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मंजूरी लेने की तैयारी में हैं। सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी बहिष्कार खत्म करने की मांग की है। भारत ने सेशेल्स के लिए $17.5 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही दोनों देशों ने सतत विकास, व्यापार, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण पर सहमति जताई है।
रूसी तेल को लेकर मंत्रियों के बयानों पर कांग्रेस ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पूरे सरकार वाले दृष्टिकोण की बात करते हैं उसमें खामियां साफ नजर आती हैं। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में नरेंद्र मोदी ने छात्रों से तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपनी क्षमताएं और कौशल बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन कई बच्चों का मालिक बन चुका है और कुछ बच्चे स्क्रीन के बिना खाना तक नहीं खा पाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साल के अंत तक अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। वहीं ट्रंप के अप्रैल में चीन जाने की संभावना है, जिसके बाद शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों ने नकारते हुए आप पर दलित मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान खत्म करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए सभी दलों से प्रधानमंत्री से अपील करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद कर संग्रह की वृद्धि दर घटकर करीब 8% रह गई है, जो पहले 13 से 14% हुआ करती थी। भारत और कनाडा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए एक साझा कार्य योजना पर सहमति जताई है। यह सहमति भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्रा के दौरान बनी, जो मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के भारत दौरे से पहले हुई। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज के पुनर्निर्माण के लिए बिहार में बिहार नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने 1.56 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत ग्रीस रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेडियान्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता, समुद्री अभ्यास और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय जेफरी एप्स्टीन से जुड़े अमेरिकी दूत को दिए गए भुगतान की समीक्षा करेगा। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूत पीटर मेंडलसन को अमेरिकी राजदूत पद पर केवल 7 महीने की सेवा के बाद 38,750 से 55,000 पाउंड का भुगतान किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत फल, सब्जी और फूलों का आयात बंद करेगा। उन्होंने कहा कि देश ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है और मौजूदा उत्पादन स्तर अभूतपूर्व है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका से 500 अरब डॉलर से कहीं अधिक मूल्य के सामान की खरीद करना भारत के लिए आसान होगा। उन्होंने बताया कि भारत अभी 300 अरब डॉलर का आयात करता है, जो अगले 5 वर्षों में बढ़कर करीब 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम में विश्वास करती है, जबकि विपक्ष स्वार्थ प्रथम की राजनीति करता है। बिहार के दौरे पर उन्होंने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता बिना किसी निजी लाभ की चिंता किए त्याग और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।